माँ, यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस व्यक्तित्व की कथा है जिसने संसार को यह याद दिलाया कि भारत केवल भूमि नहीं, चेतना है। यह उस महापुरुष की कथा है जिसने बिना तलवार उठाए, बिना सत्ता पाए, पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर यह कहा कि मनुष्य कमजोर नहीं है, कमजोरी केवल एक भ्रम है। यह कथा है उस महामानव की जिसने युवाओं को डर से बाहर निकाला, जिसने धर्म को भय नहीं बल्कि शक्ति बताया, जिसने कहा कि यदि किसी राष्ट्र को उठाना है तो पहले उसके मनुष्य को उठाना होगा। जिस व्यक्ति ने शिकागो के मंच से पूरी दुनिया को भारत की आत्मा से परिचित कराया, जिसने कहा कि हर आत्मा दिव्य है, जिसने सेवा को साधना और साहस को धर्म बनाया, वही है स्वामी विवेकानंद। लेकिन माँ, आज यह कथा वहां से शुरू होती है जहां से महानता की असली यात्रा शुरू होती है, गर्भ से। माँ, यह जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी महान व्यक्ति अचानक नहीं बनता, उसके विचार अचानक नहीं आते, उसका साहस अचानक पैदा नहीं होता। उसकी दृष्टि, उसका आत्मबल, उसका निर्भय स्वभाव, यह सब बहुत पहले आकार लेना शुरू कर देता है, और वह स्थान है माँ का गर्भ। स्वामी विवेकानंद जी जैसे व्यक्तित्व इसीलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने बड़े ग्रंथ पढ़े, वे इसलिए बने क्योंकि उनके भीतर बचपन से ही प्रश्न पूछने का साहस था। वे इसलिए बने क्योंकि उनके भीतर डर से समझौता करने की आदत नहीं थी। वे इसलिए बने क्योंकि उनके भीतर करुणा भी थी और दृढ़ता भी। और ये गुण किसी स्कूल में नहीं सिखाए जाते, ये संस्कार गर्भ में मिलते हैं। माँ, जब गर्भ में पल रहा शिशु शांति में रहता है तो वह शांत मन लेकर जन्म लेता है। जब गर्भ में पल रहा शिशु संयम देखता है तो वह आत्मनियंत्रण सीखता है। जब गर्भ में पल रहा शिशु माँ के विचारों में साहस महसूस करता है तो वह जीवन से डरना नहीं सीखता। यही कारण है कि विवेकानंद जैसे व्यक्ति का जीवन केवल उनका निजी जीवन नहीं था, वह पूरे राष्ट्र का आत्मविश्वास बन गया। ये कथा उस माँ की भी है जिसने अपने जीवन को साधना बनाया। ये कथा उस गर्भ की भी है जहाँ शांति, अनुशासन, करुणा और साहस के बीज एक साथ बोए गए। ये कथा यह बताने आई है कि यदि माँ अपने गर्भ में सही विचार, सही भाव और सही दृष्टि दे दे तो वह केवल एक बच्चा नहीं, एक दिशा जन्म देती है। माँ, ये कथा सुनते समय केवल तुम नहीं सुन रही होती, तुम्हारे भीतर पल रही चेतना भी सुन रही होती है। और जो कथा तुम शांति से सुनती हो, जो विचार तुम्हें भीतर से मजबूत करते हैं, वही विचार तुम्हारे शिशु के स्वभाव में उतरते हैं। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा शिशु निर्भय हो, आत्मविश्वासी हो, सत्य के लिए खड़ा होना जाने और जीवन में कभी स्वयं को छोटा ना माने, तो यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। यह कथा बताएगी कि कैसे एक माँ के गर्भ में पलती चेतना आगे चलकर पूरी दुनिया को झकझोर देती है, कैसे गर्भ में मिले संस्कार एक बालक को युग पुरुष बना देते हैं। माँ, यदि यह कथा तुम्हारे मन को छुए, यदि तुम्हें लगे कि यह केवल कहानी नहीं, मार्गदर्शन है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि तुम्हारी एक लाइक किसी और माँ तक यह संस्कार पहुंचा सकती है। इसे शेयर करना, क्योंकि हो सकता है किसी गर्भ में पल रही आत्मा इसी कथा की प्रतीक्षा कर रही हो। और कमेंट में लिखना, मैं अपने शिशु को विवेक, साहस और आत्मबल के संस्कार दे रही हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना माँ, क्योंकि यहाँ केवल कथाएं नहीं, ऐसी यात्राएं हैं जो माँ और शिशु दोनों को भीतर से मजबूत बनाती हैं। अब मन को शांत करो, हृदय को खोलो और इस गर्भ कथा की धारा में उतर जाओ, क्योंकि कभी कभी एक कथा एक जीवन नहीं, एक युग गढ़ देती है। माँ, भारत उस समय किसी युद्ध में नहीं था, फिर भी भीतर से हारा हुआ महसूस कर रहा था। बाहर सब सामान्य दिखता था, लोग काम पर जा रहे थे, बाजार लगते थे, घरों में चूल्हे जलते थे, लेकिन मन के भीतर कहीं एक बात चुपचाप बैठ गई थी। लोगों ने खुद को छोटा मानना शुरू कर दिया था। उन्हें लगने लगा था कि बड़े विचार, बड़ा साहस, बड़ा आत्मविश्वास अब हमारे हिस्से का नहीं रहा। जब किसी देश के लोग ऐसा मानने लगे, तब सबसे पहले उसकी आत्मा थकती है, और जब आत्मा थकती है तब इतिहास कोई नया रास्ता खोजता है। ऐसे ही समय में यह तय नहीं होता कि कोई राजा जन्म लेगा या कोई विद्वान पैदा होगा। ऐसे समय में यह तय होता है कि कोई ऐसा व्यक्तित्व आए
जो किसी को डराए नहीं, बस उसे यह याद दिला दे कि वह कौन है। भारत को किसी सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी। भारत को ऐसे मनुष्य की आवश्यकता थी जो खड़ा हो तो लोगों के भीतर की रीढ़ सीधी हो जाए, जो बोले तो शब्द नहीं, आत्मविश्वास बोले, और जो चले तो उसके पीछे चलने के लिए किसी आदेश की जरूरत न पड़े। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व अचानक पैदा नहीं होते, वे पहले एक मां के मन में आकार लेते हैं। कलकत्ता की गलियों में रहने वाली भुवनेश्वरी देवी कोई प्रसिद्ध स्त्री नहीं थीं। उनका जीवन किसी कथा का विषय बनने के लिए नहीं जिया गया था, लेकिन उनके जीवन में एक बात बहुत गहरी थी, स्थिरता। वे अधिक बोलती नहीं थीं, पर उनका मौन कभी खाली नहीं रहता था। वे पूजा को दिखावे की तरह नहीं करती थीं, बल्कि अपने मन को संभालने के लिए करती थीं। उनका रहन सहन सादा था, पर विचार बहुत साफ थे। उन्हें पता था कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है अपने भीतर संतुलन बनाए रखना। मां बनने का विचार उनके लिए गर्व का विषय नहीं था, वह एक जिम्मेदारी थी। वे जानती थीं कि गर्भ में पल रहा जीवन केवल शरीर से नहीं बनता, वह मां के स्वभाव से बनता है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को और अधिक अनुशासित कर लिया, क्रोध से दूरी बना ली, व्यर्थ की बातों से मन हटाया और हर दिन अपने भीतर थोड़ी और शांति इकट्ठा करती रहीं। जब गर्भधारण हुआ तो उनके जीवन में कोई उत्सव जैसा शोर नहीं हुआ, लेकिन भीतर सब कुछ बदल गया। वे पहले से अधिक शांत हो गईं, उनके विचार पहले से अधिक ठहर गए, जैसे वे जानती हों कि अब उनका हर भाव, हर सोच, हर शब्द किसी और के स्वभाव में बदल रहा है। वे कम बोलती थीं, पर जो भी सोचती थीं वह साफ और संयमित होता था। गर्भ में पल रहा शिशु शब्द नहीं सुन सकता था, लेकिन भावों को बहुत गहराई से महसूस कर सकता था। मां के भीतर यदि शांति होती तो वही शांति उसकी नींव बनती। मां यदि किसी कठिनाई को बिना शिकायत सह लेती तो भीतर सहन शक्ति आकार लेने लगती। मां यदि किसी के लिए करुणा महसूस करती तो भीतर संवेदनशीलता जन्म लेती। यह सब बहुत धीरे धीरे हो रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे बीज मिट्टी में फूटते समय कोई आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी जड़ें गहरी जाती रहती हैं। यह गर्भ किसी असाधारण घटना का केंद्र नहीं था, यह पूरी तरह मानवीय था, पूरी तरह वास्तविक। लेकिन इसी सादगी के भीतर एक असाधारण तैयारी चल रही थी। एक ऐसा मन आकार ले रहा था जो आगे चलकर प्रश्न पूछने से नहीं डरेगा। एक ऐसी चेतना बन रही थी जो सत्य के सामने सिर नहीं झुकाएगी। और यह सब किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि मां के रोज रोज के संयम, धैर्य और मौन से हो रहा था। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि यह गर्भ केवल एक बच्चे का नहीं है, यह उस साहस का गर्भ है जो आने वाले समय में लाखों थके हुए मनों को फिर से खड़ा कर सकेगा। यह उस विश्वास का गर्भ है जो लोगों को यह याद दिलाएगा कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। और इसी तरह बहुत सहजता से, बहुत शांति के साथ एक ऐसा जीवन आकार ले रहा था जो आगे चलकर संसार को यह कहने वाला था कि मनुष्य दुर्बल नहीं होता, वह बस अपनी शक्ति को पहचानना भूल जाता है। समय बाहर अपनी गति से चल रहा था, लेकिन उस घर के भीतर समय जैसे थोड़ा धीमा हो गया था। भुवनेश्वरी देवी के लिए अब हर दिन केवल दिन नहीं था, वह एक साधना बन गया था। वे सुबह उठती तो पहले अपने मन को देखती, आज भीतर कोई अशांति तो नहीं, कोई कटुता तो नहीं, कोई व्यर्थ का डर तो नहीं। यदि कुछ भी भारी लगता तो वे उसे वहीं छोड़ देती, जैसे कोई माँ घर की दहलीज पर गंदे पांव नहीं लाती। उनका विश्वास था कि गर्भ में पल रहा जीवन शब्दों से नहीं, भावों से बनता है। इसलिए उन्होंने अपने भावों को ही अपना पहला संस्कार बना लिया। भोजन साधारण था, पर ध्यान से किया गया था। बोलना कम था, पर जब भी बोलती तो स्वर में कठोरता नहीं होती थी। उनके चेहरे पर अक्सर एक शांति रहती थी, ऐसी शांति जो थकान से नहीं, संतुलन से आती है। गर्भ में पल रही चेतना हर दिन थोड़ा और सजग होती जा रही थी। वह बाहर की दुनिया को नहीं जानती थी, पर मां के भीतर की दुनिया को बहुत गहराई से महसूस कर रही थी। जब मां शांत होकर बैठती तो भीतर भी एक स्थिरता फैल जाती। जब मां किसी चिंता को मन में जगह नहीं देती तो भीतर निर्भयता का बीज मजबूत होता। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह रोज रोज होने वाली बहुत मानवीय प्रक्रिया थी। कभी कभी मां चुपचाप बैठकर भारत के बारे में सोचती,
कोई लंबा विचार नहीं, कोई भाषण नहीं, बस एक टीस सी। देश की हालत उन्हें बेचैन नहीं करती थी, उन्हें जिम्मेदार बनाती थी, और उस जिम्मेदारी की गूंज गर्भ में भी उतरती थी। वह शिशु अभी यह नहीं जानता था कि भारत क्या है, लेकिन वह यह जरूर महसूस कर रहा था कि उसकी माँ का मन किसी बड़े सत्य से जुड़ा हुआ है। माँ के भीतर जितनी शांति थी उतनी ही दृढ़ता भी थी। वे कमजोर नहीं थीं, बस शांत थीं। और यही फर्क गर्भ में पल रही चेतना को धीरे धीरे सिखाया जा रहा था कि शांत होना हार नहीं होता, शांत होना शक्ति का सबसे ऊंचा रूप होता है। माँ जब किसी कठिन दिन के बाद भी शिकायत नहीं करती तो भीतर यह समझ बनती कि परिस्थितियां मनुष्य को छोटा नहीं करती, मनुष्य स्वयं को छोटा मान लेता है। गर्भ में पल रहा जीवन अब केवल शरीर नहीं था, वह एक स्वभाव बन रहा था। उसमें प्रश्न पूछने की क्षमता आकार ले रही थी, लेकिन विद्रोह नहीं। उसमें साहस जन्म ले रहा था, लेकिन अहंकार नहीं। उसमें सत्य के लिए तड़प बन रही थी, लेकिन कटुता नहीं। यह सब किसी विशेष उपदेश से नहीं, बल्कि माँ के रोजमर्रा के जीवन से हो रहा था। कभी कभी भुवनेश्वरी देवी अकेले बैठी होती और बहुत हल्के मन से प्रार्थना करती। कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस इतना कि जो जीवन उनके भीतर पल रहा है वह कभी अपने सत्य से समझौता न करे। उनकी यह निष्काम प्रार्थना गर्भ में किसी सुरक्षा कवच की तरह उतरती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, डरो मत, तुम्हें अकेले नहीं चलना पड़ेगा। धीरे धीरे गर्भ में एक ऐसी चेतना स्पष्ट होने लगी जो प्रश्नों से डरने वाली नहीं थी, जो सत्य को केवल मानने वाली नहीं, उसे खोजने वाली थी। और यह खोज बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर से शुरू हो रही थी। यही वह तैयारी थी जो आगे चलकर एक साधारण बालक को असाधारण व्यक्तित्व में बदलने वाली थी। यह सब बहुत शांति से हो रहा था, कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई घोषणा नहीं थी, बस समय अपने काम में लगा हुआ था और माँ अपने कर्तव्य में। और इसी मौन, इसी संयम, इसी स्थिरता के भीतर एक ऐसा जीवन आकार ले रहा था जो आगे चलकर लाखों लोगों को यह याद दिलाने वाला था कि शक्ति किसी पद में नहीं, किसी भीड़ में नहीं, बल्कि उस विश्वास में होती है जो मनुष्य अपने भीतर जगह लेता है। गर्भ अब केवल समय नहीं गिन रहा था, वह तैयारी कर रहा था। जैसे कोई यात्री यात्रा से पहले अपने भीतर का सामान समेटता है, वैसे ही उस जीवन के भीतर भी बहुत कुछ सहेजा जा रहा था। बाहर की दुनिया अभी उससे अनजान थी, लेकिन भीतर एक स्पष्टता धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह स्पष्टता किसी शब्द में नहीं थी, यह एक भाव था कि जीवन केवल अपने लिए नहीं जिया जाता। भुवनेश्वरी देवी के मन में अब एक अलग सी दृढ़ता दिखाई देने लगी थी। वे पहले की तरह शांत थीं, लेकिन उस शांति में अब कमजोरी नहीं थी। वह शांति ऐसी थी जिसमें निर्णय लेने की ताकत होती है। वे समझती थीं कि आने वाला समय सरल नहीं होगा। देश जिस दिशा में जा रहा था वह केवल चिंता की बात नहीं थी, वह चेतावनी थी। और उस चेतावनी को वे गर्भ में पल रहे जीवन से छुपाना नहीं चाहती थीं, बल्कि उसे सच के साथ बड़ा करना चाहती थीं। वे कभी कभी सोचती थीं, यदि मेरा पुत्र केवल सुख चाहता हुआ बड़ा हुआ तो वह संसार की पीड़ा को कैसे समझ पाएगा। यदि वह केवल सुविधा में पला तो वह कठिन समय में कैसे खड़ा रहेगा। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को जानबूझकर सादा रखा। कोई अनावश्यक विलास नहीं, कोई दिखावा नहीं। उनके लिए सादगी मजबूरी नहीं थी, वह प्रशिक्षण था। गर्भ में पल रही चेतना इस सादगी को बहुत गहराई से आत्मसात कर रही थी। माँ का जीवन जैसा था, भीतर का जीवन भी वैसा ही बन रहा था। माँ जब सत्य और असत्य के बीच चुपचाप सत्य का पक्ष चुन लेती तो भीतर भी वही झुकाव पनपता। माँ जब किसी अन्याय पर शोर नहीं करती लेकिन भीतर से असहमत रहती तो भीतर यह समझ बनती कि शक्ति केवल आवाज ऊंची करने में नहीं होती। धीरे धीरे गर्भ में एक ऐसा स्वभाव आकार ले रहा था जो किसी भी बात को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करेगा। वह प्रश्न पूछेगा, तर्क करेगा और तभी मानेगा जब मन संतुष्ट होगा। यह स्वभाव किसी विद्रोह की तैयारी नहीं थी, यह विवेक की तैयारी थी। और यही विवेक आगे चलकर उस बालक की पहचान बनने वाला था। जन्म से पहले के दिनों में माँ का मन कई बार भविष्य की ओर चला जाता था। वे किसी बड़े पद या सम्मान की कल्पना नहीं करती थीं। उनके भीतर बस एक ही चिंता रहती थी, क्या यह जीवन अपने सत्य पर चल पाएगा?
क्या यह जीवन डर के आगे झुकेगा तो नहीं? और हर बार उनके भीतर से एक ही उत्तर उठता, यदि संस्कार सही है तो मार्ग स्वयं खुलता है। गर्भ के भीतर भी जैसे यह उत्तर गूंजने लगा था। वह जीवन अभी कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन वह तैयार हो रहा था। उसके भीतर सहन शक्ति थी, भीतर करुणा थी, भीतर प्रश्न थे और भीतर उत्तर खोजने का साहस भी था। यह सब एक साथ बन रहा था, बिना किसी जल्दबाजी के। और फिर वह दिन आया जब प्रकृति ने जैसे कहा, अब आगे का मार्ग बाहर से तय होगा। जन्म का क्षण बहुत शांत था, कोई असामान्य हलचल नहीं, कोई डर नहीं। मां के चेहरे पर वही स्थिरता थी जो महीनों से उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। जब शिशु ने पहली बार सांस ली तो सांस में कोई हड़बड़ी नहीं थी। वह रोया नहीं, जैसे दुनिया से शिकायत नहीं कर रहा हो। वह बस आया था, पूरा, शांत, सजग। लोगों ने कहा, यह बालक अलग है। कोई कारण नहीं बताया गया, बस एक अनुभूति थी। उसकी आंखों में एक ठहराव था, जैसे वह सब कुछ देख रहा हो पर किसी से डर नहीं रहा हो। यह ठहराव किसी चमत्कार का परिणाम नहीं था, यह महीनों की साधना, संयम और मौन का फल था। यही वह बालक था जिसे आगे चलकर संसार स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने वाला था। लेकिन उस समय वह न कोई संत था, न कोई विचारक। वह केवल एक जीवन था जिसे उसकी मां ने बहुत सोच समझकर, बहुत प्रेम और बहुत जिम्मेदारी के साथ संसार के हवाले किया था। और यहीं से कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब गर्भ की तैयारी समाप्त हो चुकी थी। अब संस्कार जीवन में बोलने वाले थे, अब प्रश्न बाहर पूछे जाने थे। और अब एक साधारण सा दिखने वाला बालक धीरे धीरे उस मार्ग पर चलने वाला था जहां उसका हर कदम हजारों लोगों के भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने वाला था। बालक का बचपन किसी विशेष प्रदर्शन से नहीं भरा था। वह न असाधारण हरकतें करता था, न कोई चमत्कारी संकेत देता था। वह बस बहुत ध्यान से देखता था। उसकी आंखें हर चीज को ऐसे पकड़ती थीं जैसे वह केवल देख नहीं रहा हो, समझने की कोशिश कर रहा हो। घर में जो भी कहा जाता वह उसे सुनता था, लेकिन केवल सुनकर छोड़ नहीं देता था। भीतर कहीं प्रश्न बनते रहते थे, यह क्यों है, यह ऐसा ही क्यों होना चाहिए। भुवनेश्वरी देवी अपने पुत्र को उपदेश नहीं देती थीं। वे जानती थीं कि बच्चे शब्दों से नहीं, वातावरण से सीखते हैं। इसलिए उन्होंने उसे जो सबसे बड़ा पाठ दिया वह था डर से मुक्त रहना। यदि बालक किसी बात पर प्रश्न करता तो वे उसे चुप नहीं कराती थीं। वे ध्यान से सुनती थीं, कभी कभी उत्तर देती थीं और कभी कभी बस इतना कहती थीं, खुद सोचो। यही छोटी छोटी बातें उस मन को तेज बना रही थीं। बालक के भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वह खेलता भी था, हंसता भी था, लेकिन जब अकेला होता तो जैसे कहीं और चला जाता। उसे कहानियां सुनना पसंद था, पर केवल मनोरंजन के लिए नहीं। उसे उन कहानियों के पीछे का अर्थ खोजना अच्छा लगता था। यदि कोई कथा अधूरी लगती तो वह पूछ बैठता, और फिर क्या हुआ। यह जिज्ञासा साधारण नहीं थी, यह सत्य को छूने की लालसा थी। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके प्रश्न भी गहरे होते गए। वह किसी बात को केवल इसलिए नहीं मान लेता था कि सब मान रहे हैं। यदि कोई रीति उसे समझ में नहीं आती तो वह उसे स्वीकार नहीं करता था। यह जिद नहीं थी, यह भीतर का विवेक था जो गर्भ में ही आकार ले चुका था। माँ यह सब देखती थीं और मन ही मन समझ जाती थीं। जो बीज भीतर बोया गया था वह अब अपनी पहचान दिखा रहा है। कभी कभी माँ और पुत्र के बीच लंबी चुप्पियां होती थीं। वे दोनों साथ बैठते, बिना बोले, लेकिन उन चुप्पियों में असहजता नहीं होती थी। वे चुप्पियां प्रश्नों को जन्म देती थीं और प्रश्नों को सहने की ताकत भी देती थीं। माँ जानती थीं, हर प्रश्न का उत्तर तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी प्रश्न को जीवित रहने देना ही सबसे बड़ा संस्कार होता है। समय के साथ बालक का मन केवल अपने घर तक सीमित नहीं रहा। वह बाहर की दुनिया को देखने लगा। लोगों की पीड़ा, उनकी लाचारी, उनकी मजबूरियां, ये सब उसे भीतर से छूने लगीं। वह समझ नहीं पाता था कि इतने लोग एक साथ रहते हुए भी इतने अकेले क्यों हैं। यह संवेदना किसी सिखाई हुई नैतिकता का परिणाम नहीं थी। यह गर्भ में मिले करुणा के संस्कार का स्वाभाविक विस्तार था। जब वह बड़ा होने लगा तो उसके भीतर दो धाराएं साफ दिखाई देने लगीं। एक ओर तीक्ष्ण बुद्धि, तर्क और साहस, दूसरी ओर गहरी करुणा और संवेदनशीलता। यह संतुलन आसान नहीं होता, लेकिन यही संतुलन उसे भीड़ से अलग कर रहा था।
वह न केवल सोचता था बल्कि सोचने की जिम्मेदारी भी उठाता था। माँ यह सब देखती थीं, पर कभी गर्व से नहीं भरती थीं। उनके चेहरे पर संतोष होता था, शोर नहीं। वे जानती थीं, यदि संस्कार सही दिशा में हैं, तो परिणाम अपने आप सामने आते हैं। उन्हें इस बात की जल्दी नहीं थी कि उनका पुत्र क्या बनेगा। उन्हें बस यह भरोसा था कि वह अपने सत्य से दूर नहीं जाएगा, और यही भरोसा आगे चलकर उस जीवन को ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जहां केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं होगा, वहां उत्तरों को जीना पड़ेगा, वहां सुविधा छोड़नी पड़ेगी, वहां अकेले चलना पड़ेगा। ये सब अभी आने वाला था। अभी यह केवल तैयारी का समय था, मन की तैयारी, साहस की तैयारी और उस मार्ग की तैयारी जो बहुत कम लोग चुन पाते हैं। समय के साथ वह बालक किशोर हुआ और फिर धीरे धीरे युवावस्था की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। बाहर से देखने पर वह अन्य युवकों जैसा ही लगता था, पढ़ाई, मित्र, चर्चा, हंसी, लेकिन भीतर एक अलग ही उथल पुथल चल रही थी। उसके मन में अब प्रश्न केवल क्यों तक सीमित नहीं थे, अब प्रश्न यह बन चुके थे, सत्य है क्या? जीवन का अर्थ क्या है? मनुष्य इतना कमजोर क्यों हो जाता है? उसका मन किसी आधे उत्तर पर टिकता नहीं था। जो सुना उसे परखता, जो पढ़ा उसे कसौटी पर रखता। वह ईश्वर की बात सुनता, पर आंख बंद करके मान नहीं लेता। वह धर्म की चर्चा करता, लेकिन डर से भरे धर्म को स्वीकार नहीं करता। भीतर कहीं एक आवाज साफ कहती थी, यदि सत्य है तो वह मजबूत होगा, यदि ईश्वर है तो वह भय से नहीं, अनुभव से मिलेगा। यह संघर्ष आसान नहीं था,